ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मुनीश साहनी के पास हम चलते हैं जो शिवसेना के अध्यक्ष हैं। साहनी साहब, क्या एम्स, आईआईटी, आईआईएम क्या ये विकास का प्रतीक नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो देश के अन्नदाताओं पर, किसानों पर जो एक बार फिर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। देखिए, 370 पर प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। एक तरफ वो कहते हैं कि 370 इतिहास बन चुका है। जब इतिहास बन चुका है तो बार बार उसको खरीद कर जो है वोट बैंक की राजनीति क्यों की जाती है? आपने पूरे देश के अंदर वोट बटोरे धारा 370 हटने के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर। धारा 370 हटते समय हमें आखिरी अभिभाषण है जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ मिला हमें? घुमा फिराकर हमें आर्टिकल 370 पे ले आया गया। अब आप बात करते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस के वक्त में जनाब जब उस हिस्ट्री में जाएंगे तो जगमोहन जी का कार्यकाल आपको देखना पड़ेगा। तब आपको देखना पड़ेगा कि आधी रात के वक्त कैसे 400 के करीब नौजवानों को जो है अरेस्ट करवाया गया, कैसे यहां पर कैंप बनाए गए। ऐसे में आपको कम से कम 10 उदाहरण दे दूंगा कि कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस वक्त के जो हाकिम थे वो चाहते थे कि ये मसला बढ़े। तो मुद्दे की बात यह है, जब हम आतंकवाद की बात करते हैं जनाब, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इस देश को जम्मू कश्मीर के साथ जो विलय हुआ है उसके ऐतिहासिक तथ्यों को हम नहीं नकार सकते। लेकिन आज जरूरत बेरोजगारी पर बात करने की है। जैसे मेरे भाई ने बात की, ये कहते हैं हमने एम्स दिया, पहली बात जम्मू ने लड़के लिया। आप अगर मान ही लें इनकी अचीवमेंट है, क्या एम्स का निर्माण पूरा हो चुका था? मतलब ये इनका एक चिरपरिचित अंदाज बन चुका है कि आधे अधूरे निर्माण को जो है वो आप उसका उद्घाटन कर दीजिए। चलिए, आपने किया, आप बताइए कितने वहां पे बेरोजगारों को आपने नौकरी दी? सिर्फ गेट खेलने के लिए कुछ लोग हमारे वहां खड़े हैं जिनको आपने सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहनाकर 7-7, 8-8 हजार रुपए पे लगाया। बाकी क्या किया आपने? खनन माफिया आपने यहां लाकर बिठा दिया। इसके बाद आप ल्यूकर माफिया की बात कर लीजिए, वो यहां पर बैठा है। मैं कह रहा हूं कि हमारे लोगों को, जिनको ये कहते थे ताली बजाओ थाली बजाओ, उनको इस टूटन से कुछ नहीं मिला, सिर्फ नुकसान हुआ है। और आज जरूरत है इनसे यह सवाल पूछने की कि आपने 10 सालों में क्या किया। उस पर बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे आर्टिकल 370 की टूटन पर बार बार उसका चर्चा करके लोगों के अंदर एक तरह का जो है वो गलत बयानी करके लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। दैट्स व्हाट दे कैन डू। सोनू जी, आपको नहीं लगता है कश्मीर फिर फैक्चुअली करेक्शंस और कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स जी, मैं चाहूंगा कि मैं उस पर या तो प्रोटेस्ट रजिस्टर करूं या मुझे आप अवसर दें। चलिए, प्रोटेस्ट रजिस्टर नहीं करेंगे, आप अवसर ले लीजिए। सबसे पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या इसके पूर्व अवतार भारतीय जनसंघ का कभी मुस्लिम लीग के साथ गलत कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा कहां से? और आज 2024 में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ सरकार में है। ये आपका कमरा एजेंडा है और बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ नहीं थी। आप पहले ये नोट कीजिएगा क्या गलत कर रहे हैं। क्या कह रही है ये कांग्रेस का हिंदू महासभा को ये अनकार है। बात करने दीजिए आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू महासभा भारतीय जनसंघ नहीं थी, हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी नहीं है। एक बात। दूसरा, इन्होंने जो कहा कि इस 370 को कहते हैं कि अच्छा था, लेकिन लाने के लिए प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ये कह रहे हैं कि हमने शेख अब्दुल्ला को इसी के तहत अरेस्ट किया था। आपने इसी के तहत अरेस्ट नहीं किया था। जब प्रेशर बढ़ा था, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे दिया, उसके बाद आपको अरेस्ट करना पड़ा। आपने तो शेख अब्दुल्ला को यहां बैकडोर एंट्री करवा दी। फिर आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं भी नहीं बोल रहा। आपने बोल रहे हैं ना, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप गलत बयानी आपने बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर यहां पर विलय में डिले हुआ तो नेहरू जी की जिद के कारण कि पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सरकार उसके विलय को एक्सेप्ट करेंगे, ये उसका कारण। इतना ही नहीं, आपने महाराजा हरि सिंह जी को अपमानित करके यहां से भेजा।